यहाँ पे वो ट्यूटोरियल बनता है और हम tutorial2.js नाम से एक फाइल बनाएंगे। इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 राइट, और यहाँ पे ट्यूटोरियल 2 हो गया है, ठीक है। और अभी हम आ जाते हैं ट्यूटोरियल जेएस की फाइल पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है वो जो हम उसमें जो भी यूज़ करते हैं तो वो किस टाइप से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग होगी, मैंने इस स्ट्रिंग में अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब सबसे पहले तो आप जान लो कि ये है क्या चीज़, ये वेरिएबल क्या है, एक्स क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जो वैर है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता है कि मान लो एक्स जो हमने इसमें प्रॉपर्टी दी है, एक्स एक स्टोरेज है इस फाइल में। मान लो एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में कहीं ना कहीं एक बॉक्स बन गया है और उस बॉक्स में जाकर के सत्येंद्र सिंह नाम की एक जो नाम है, ये इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, स्ट्रिंग, फ्लोट, नंबर, बुलियन, क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि ये एक ये नाम है एज ए स्ट्रिंग टैक्स, समझ सकते हो, टैक्स के रूप में स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। ये हमने सेव करा दी इस बॉक्स में, एक्स नाम के बॉक्स में, ठीक है। एक्स नाम के बॉक्स में हमने ये एक्स में सेव करा के रख दी और अब इसे हम कहीं पर कॉल करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लॉग कराएं अगर एक्स, तो इजीली तरीके से यहाँ पे आउटपुट में देखना सत्येंद्र सिंह। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है और एक तरीका ये होता है इसका, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ चीजें नहीं है, मान लो एक्स की हमने एक्स का वेरिएबल बना लिया, वाई का वेरिएबल बना लिया और जेड का वेरिएबल बना लिया। ये हमने स्टेटमेंट बना तो नहीं, लेकिन हमने इनमें कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी है। एक्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है, वाई की नहीं है और जेड की नहीं है। तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं अब कि एक्स इजगल टू क्या हो गया, 1 हो गया, और वाई इजगल टू हो गया 3 या 2, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो कंसोल है हमारा, हम उसमें जेड कर सकते हैं कि यहाँ पे z प्रिंट हो जाए। लेकिन हम z में क्या करेंगे, z इजगल टू करेंगे x प्लस वाई। ये हमारी एक कंप्लीटली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख गई होगी जिसको हमें सम करना था, मतलब सम होकर के जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, फोर्थ। ये स्टेटमेंट हो गई। अब जो मैंने कमेंट बताया था मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ये हो गई इस स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ये स्टेटमेंट होगी, इसको हम स्टेटमेंट के टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। या फिर आप एक जो स्टेटमेंट है आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो काम करती है जावास्क्रिप्ट, जो काम करती है इस तरह से काम करती है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर द कंपोज्ड वैल्यू ऑपरेटर एक्सप्रेशंस कीवर्ड एंड कमेंट्स, ठीक है। मतलब अगर जो हम जैसे इसको एक पूरे जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वेब पेज होता है, उसको एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में हम
वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। अगर ये एक हम देखेंगे इसको तो एक ये वेब पेज है, डॉक्यूमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट को हैंडल करना एक स्टेटमेंट होगा। और चीज़ें हैं, और इसके लिए मैं इनको कमेंट कर दूं। अभी अगर हम यहाँ पे जाएं और एक आईडी है 1 नाम की, ठीक है, और इस आईडी में हम लिखें वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अगर नहीं हम इस तरीके कर सकते हैं कि x किस तरह से एक्सप्लेन करूं मैं आपको, एक मिनट डॉक्यूमेंट इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट id 1 डॉट इनर एचटीएमएल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम दिखाना क्या चाहते हैं, मान लो हे व्यूअर्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम जो यहाँ पे आईडी है, एक पर्टिकुलर आईडी, अगर इस आईडी की हम h2 कर दें तो इसका रिजल्ट वही आने वाला है, ठीक है। h2 में आएगा, ठीक है। तो ये जिस आईडी को हम कॉल करेंगे उस आईडी पे ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो काम करेगा, ठीक है। जो हमने इनर एचटीएमएल कराया है एक पर्टिकुलर आईडी को कॉल करा करके, ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में काम करेगी, ठीक है। आप इस समय ये इतना ही समझ सकते हो कि एक स्टेटमेंट की जो पूरी जो कम्प्लीटली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो इसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो एचटीएमएल की जो डोम होता है उसको जो हैंडलिंग करते हैं, किस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को कॉल करा करके ऑपरेटर या फिर उसमें जो कीवर्ड यूज होगा जावास्क्रिप्ट कोड में या एक्सप्रेशन यूज होगा, वो सारा चीज़ मिला करके एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें कि सेमीकोलन क्यों ज़रूरी है इसमें, जो मैंने यहाँ पे लगाया था, ये लगाया यहाँ पे और यहाँ पे लगाया, तो मेरे याद नहीं रही कि लगा लेना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है सेमीकोलन एक चीज़ मैं अभी दिखाऊं कि एक चीज़ तो ये है, अगर मैं इफ़ लिखूँ यहाँ पे और इफ़ कंडीशन में लिखूँ सिंग है तो लॉग कर दे शिंग, और जबकि सिंग है नहीं यहाँ पे, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ शिंग नाम का और यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल में आएगा सिंग। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया भाई, तो सेमीकोलन हम क्यों जरूरी है सेमीकोलन। अब मान लो कि आपने ये कोड लिख दिया, ये कोड लिख दिया, एक ये स्टेटमेंट लिख दी और एक ये लिख दी। इसमें जब आप जो जावास्क्रिप्ट को उसको बिल्ड करते हो तो कंप्रेस होती है, तो जो भी स्पेस रहते हैं ना इस टाइप का, ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से जो यहाँ तक का जो स्पेस है, यहाँ तक आगे तक का, यहाँ तक, वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। मैं इसे एक बार बड़ा कर दूं और इसे को भी मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखे, ठीक है। और सॉरी, और इसको हम यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, अभी ये रन कर गया होगा, ठीक है। अभी ये रन कर गया होगा, कर गया। अब मान लो यहाँ पे ये है, सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, अभी से रन करोगे तो अब यहाँ आउटपुट देखोगे कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट फाइल कहेगी भाई ये क्या है, ये किस तरह का सिंटैक्स है, मतलब क्या लिख रहे हो यार, कुछ भी इस तरह थोड़ी ना होता है। मतलब ये एरर फेंक देगा कि ये क्या लिखा है आपने। तो उस कंडीशन में सेमीकोलन जरूरी है, ठीक है। सेमीकोलन जरूरी है, इसलिए
समझ में आया कि किस लिए सेमीकोलन जरूरी है। और तो इतना समझ में आया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेमीकोलन इसीलिए ही ज़रूरी है। और जो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, ये भी ये एक न एक तरीके से जाकर के अगर कंप्रेस करते हैं हम इसको तो ये सेमीकोलन मांगेगी, वरना एरर फेंक देगी। समझ में आया? तो ये सेमीकोलन का ये यूजेस है। और अगर हम मान लो सारा कोड एक लाइन में लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक इनलाइन करके दिखाया था इसको डायरेक्टली यहाँ पे, तो ये करते हैं हम मैनुअली, क्योंकि हम जब कोड लिखते हैं तो उस कोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लाइन में लिखनी पड़ती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लिखनी भी नहीं पड़ती हैं, वो अपने आप ही फॉर्मेट होती चली जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाइट स्पेस, जो जावास्क्रिप्ट का वाइट स्पेस है। तो जो जावास्क्रिप्ट का वाइट स्पेस है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, जावास्क्रिप्ट का जो वाइट स्पेस है उसे इग्नोर कर देता है। अब आप हो गया वाइट स्पेस क्या है, ये क्या नई चीज़ आई है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखूँ, इस वाले कीवर्ड वेरिएबल को मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पे लगाता हूँ अगर शिंग है। तो ये आप ये ध्यान में देना कि इफ़ कहाँ से आ गया वेरिएबल के, एकदम से बताया नहीं भी। अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन इससे पहले आपको इफ़ पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, वेरिएबल पे ध्यान देना। मैं जो वाइट स्पेस पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो वाइट स्पेस ज़्यादा कुछ है नहीं है, और ये इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं वेरिएबल ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल में जो के साथ साथ में स्पेस जो होता है वाइट स्पेस, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। अभी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वाइट स्पेस ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो एक वेरिएबल है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑटो शेव कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो शेव। तो ध्यान देना कि ये देख रहे हो, यहाँ पे हम लॉक करा लेंगे शिंग। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे ये कंपलसरी है, वेरिएबल और जो वेरिएबल का नाम है, इन दोनों में स्पेस कंपलसरी है। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल में और वेरिएबल के नेम में अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये क्या कहेगा, क्या बकवास है, ये क्या है, यहाँ पे एरर फेंक देगा। ठीक है, कि सिंग इज नॉट डिफाइंड, ये वाला कि वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, और ये यहाँ पे जो होता है ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस, जो जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देता है। मैं इस वाले स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी एक अलग वैल्यू है अपने आप में, एक अलग वैल्यू जो हमारा वर्ड होता है जावास्क्रिप्ट, या एक इंग्लिश का ट्यूटोरियल, इंग्लिश वर्ड जो होता है उनमें हम जो लेटर होते हैं, लेटर को मिला करके वर्ड बनाने के बाद उसके जो स्पेस होता है वो वही रहेगा, लेकिन हमें इस स्पेस की और इस स्पेस की ये जो है इसको बोलेंगे वाइट स्पेस। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो ये हट जाएगा, तो इसके रिमूव कर देगा वाइट स्पेस को, तब भी रन कर जाएगा। तो वाइट स्पेस ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब है जावास्क्रिप्ट में, कि वाइट स्पेस ये इस तरह के सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है, कि यार इस तरह की जो भी वाइट स्पेस है। ठीक है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस इसको बोला जाएगा कि मान लो हम कुछ लिख रहे हैं तो उसके थ्रू जो मान लो हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी ये वेरिएबल बनाया था स्टेटमेंट 4 का, तो इसमें अगर स्पेस रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड में फॉर्मेट लगाया हुआ है, फॉर्मेट लगाने की वजह से ये क्या हो गया, डायरेक्टली क्या कर देता है, उस चीज़ को रिमूव कर देता है। ठीक है,
जो एक फाइल को ज़्यादा बड़ी नहीं होने देता, मतलब बहुत सारा स्पेस कम हो जाता है फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे ये है, यहाँ का जो स्पेस ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ये नहीं करता। मतलब फॉर्मेट एक तरीका होता है, कोड को हर लैंग्वेज का एक फॉर्मेट तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अगर हम और किसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग तरीका होगा इफ़ कंडीशन को या वेरिएबल को लिखने का। ये वेरिएबल है तो इसको लिखने का एक अलग तरीका होगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में यही है एक तरीका, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में जो कोड ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक मैं अगर कोड ब्लॉक बताऊं आपको तो आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को हमने एक इफ कंडीशन में चेक किया कि वो है या नहीं है। अभी मैं इस इफ कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, ओनली एक ब्लॉक बता रहा हूँ। ब्लॉक क्या होता है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जावा स्क्रिप्ट कोड ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट कोड ब्लॉक क्या होता है, जो एक तो ये हो गया, ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट में दिया है इफ को जब हम इफ स्टेटमेंट है ये, जब हम इफ को यूज करते हैं तो उसमें जहाँ पे कंडीशन है वो तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन जो ब्लॉक है, जो हमारा कोड है, हम करना क्या चाहते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई और यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कराया कि अगर सिंग में कुछ है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। मान लो इसको हम कहीं डायनेमिक सेंड करना चाहते हैं, या फिर कहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर इस चीज़ को हम किस चीज़ में ऐड करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं, या फिर और कुछ करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो वो इसमें जो होगा वो एक ब्लॉक होगा, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है। ये जो आएगी यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया होगी वो एक ब्लॉक होगी, ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स ये होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो आपको ब्लॉक समझ में आ गया। और ये भी एक सिंटैक्स है जावा इसकी में, हम इसको पूरे को कंप्लीटली को इसको ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन एक इस चीज को करने के लिए हम एक सिंटैक्स बोलेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसको मैं कमिट कर देता हूँ और यहाँ डालते हैं हम जावा जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स कि ये क्या होता है। सिंटैक्स, मान लो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसको बनाने के बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक कि हमने यहाँ पे वेरिएबल जो ये है, हमने 3 वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर दिए। अब इसको हम कहीं भी पूरी इस वाली फाइल में यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में इन वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं और उनकी वैल्यू हम कुछ सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर, जो सिंटैक्स होता है कि वेरिएबल बोल देंगे, एक सिंटैक्स लिखो कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दो उसमें, ठीक है। तो ये डिक्लेयर जो होते हैं वेरिएबल वो इस तरह से होते हैं, और असाइन, अब इनकी वैल्यू असाइन करनी होती है। वो वैल्यू हम असाइन कैसे करेंगे, एक्स इजकल टू हो गया 5 और वाई इजकल टू हो गया 3, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यू असाइन कर दी, तो इसको बोलेंगे वैल्यू असाइन करना। एक्स की वैल्यू होगी 5 और सेट कर दी, और वाई की वैल्यू सेट कर दी हमने 3। अब हम देखेंगे कि कंप्यूट द वैल्यू, हम कंप्यूट कैसे करें वैल्यू को, यूज करेंगे हम कैसे, तो उसको बोलेंगे कंप्यूट करना। कंप्यूट कैसे करेंगे, कंप्यूट हम इस तरह से कर सकते हैं कि z इजकल टू एक्स प्लस वाई, अगर हम, ठीक है, और अगर लॉग करें इसको तो हम कर लेंगे z, ठीक है। अगर हम z देखेंगे तो आपको कंसोल में यहाँ पे देखना आउटपुट आएगा हमारा 8, ठीक है, लाइन नंबर तो 23। तो इसको कहेंगे हम डिक्लेयर वेरिएबल
डिक्लेयर वेरिएबल, और इसको बोलेंगे हम असाइन वैल्यूज, और इसको बोलेंगे हम कंप्यूट कंप्यूट वैल्यूज। ठीक है, अरे नहीं, इसको और इसको बोलेंगे, ये मैंने क्या कर दिया जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब सही है। इसको बोलेंगे असाइन वैल्यू, ये हमने यहाँ पे असाइन की है वैल्यू x की और y की दोनों की, और z की हमने कंप्यूट कर दिया। इसको अगर हमने एक तरह से असाइन की है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर भी यूज किया है। ऑपरेटर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा कि ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे कंप्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंप्यूट हो गया है। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो हम वैल्यू सेट करते हैं ये दो तरह से की जा सकती है, एक तो फिक्स वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, और इस चीज को करने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं इसको, कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम इसके जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स डिफाइन करते हैं तो दो तरह से उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। एक तो इस तरह से, ठीक है, x की वैल्यू 5 हो गई, अगर मैं यहीं पे करूँ x की वैल्यू इजगल टू 4, तो ये 7 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ग्लोबल तरीका हो गया कि हमने ग्लोबल तरीके से एक वेरिएबल बना लिया x नाम का, और इसको हम कहीं पे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका और होता है जो फिक्स होता है वेरिएबल। एक ये हो गया वेरिएबल वैल्यू, जो ये तरीका है असाइन करने का, ये हो गया वेरिएबल वैल्यू का तरीका। लेकिन जो हम यूज करेंगे वो एक तरीका होता है वेरिएबल फिक्स, जो हम ये वाला यूज करेंगे इजगल टू 10, तो हम इसको बोलेंगे फिक्स, डायरेक्टली फिक्स। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और इसको भी कमेंट कर रहा हूं, और यहां पे लिख देते हैं हम एक्स। z इज नॉट डिफाइंड, z थोड़ी नहीं है x है। ठीक है, तो आप यहाँ देखने के z आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे अब मान लो इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x इजकल टू 2, तो अभी देखते हैं क्या होता। तो यहाँ पे 3 आएगा, जो इसकी वैल्यू है वो चेंज तो होगी, लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और ये ग्लोबली वैल्यू जो यहां से होकर के आई है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये इसने यहाँ पे जो देखा है, तो वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट करें, कॉन्स्ट, तो ये हमें एरर देनी चाहिए। हाँ, एरर देगा असाइन टू कंटेंट वेरिएबल। हाँ, इस कंडीशन में ये सही नहीं होता कि हम इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं तो कर लिया, हमने एक बार यूज कर लिया, x 10 है तो कर लिया, उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो हमारी उसकी फिक्स वैल्यू है, x की फिक्स वैल्यू, इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें अभी देख ली हमने, फिक्स वैल्यूज और वेरिएबल वैल्यूज। ये जो होती है वेरिएबल वैल्यूज होती है, जो हमने यहाँ पे देखी थी कि यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लिए फिर इनकी वैल्यू असाइन कर दी, ये होते हैं वेरिएबल वैल्यूज। और ये होती हैं फिक्स वैल्यूज वेरिएबल की। ठीक है, और इसमें जो लिटरल होता है, अगर मैं अभी आपको बताऊं कि लिटरल, तो लिटरल अगर हम पढ़ें कि लिटरल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, लिटरल, लिट एल आई टी आर एल, लिटरल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप उस जावा लिटरल, सॉरी, लिटरल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हमने वेरिएबल बनाया एज नाम का और इजकल टू कर दिया उसको, तो एज हमारी नंबर में आती है। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या होगा, मान लो अभी मेरी एज 25 है, तो 25 नंबर हो गया। ठीक है, और मान लो हमें एक वेरिएबल बनाना है नेम का,
ठीक है, और उसमें नाम आएगा तो एग्जैक्टली हम सिंगल कोट या डबल कोट है, इसे सिंगल कोट बोलेंगे और इसको डबल कोट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा सत्येंद्र सिंह। ठीक है, तो ये होता है एक तरीका लिटरल जावास्क्रिप्ट में। अगर इसी चीज को हम ट्रू या फॉल्स चेक करें किसी चीज को कि यार ये ट्रू है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊं कि मैं मेल हूँ, मेल, आर यू मेल, कोई पूछे आर यू मेल तो उसको हम ट्रू या फॉल्स में देंगे। मैं मेल हूं तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा, सॉरी ट्रू लिख दूंगा कि आई एम ट्रू, मतलब मेल इज ट्रू, जो मेरी कंडीशन में होगी मेल ट्रू होगी। तो ये एक लिटरल है, लिटरल को हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि आप इसको नंबर दे रहे हो, एज दे रहे हो तो 25 हम स्ट्रिंग में दे देंगे, नहीं स्ट्रिंग में नहीं देना, अगर आप नंबर यूज करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और ये होता है लिटरल, इतना समझ में आया होगा आपको। और ये सिंगल कोट डबल कोट में सेम ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको अभी लॉग कराऊं, लॉग, मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं और लॉग कराऊं मैं एज, ठीक है, तो हाँ 25 आ गया। और यहाँ पे कराऊं मैं नेम, तो नेम में सत्येंद्र सिंह आ जाएगा। और सत्येंद्र सिंह जो, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ नेम इजकल टू, ये मैं सिंगल कोड में यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, इसमें ओनली सिंग लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। सिंगल कोड डबल कोड ये एज ए स्ट्रिंग ही काम करेगा। इसमें स्ट्रिंग जो होती है वेरिएबल में, मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें कि वेरिएबल जो स्ट्रिंग फ्लो ये होती क्या है, लेकिन अभी इतना ही याद रखो कि जो हमारा क्या होता है लिटरल, ये इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हम पहले से ही रट्टा मारे आ रहे हैं कि वेरिएबल, ये वेरिएबल है क्या एग्जैक्टली। तो वेरिएबल एज ए एक बॉक्स बना हुआ है, हमने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में हम वो किसी भी टाइप का बना सकते हैं हम, या नंबर का बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का बना सकते हैं मिला करके, और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना सकते हैं। तो वो चीज़ उसमें स्टोर हो जाती थी। मेरी एज 25 है, तो इस एज नाम के वेरिएबल में ये 25 जो अंक हैं ये ऐड हो गए जाकर के। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ और चीज़ें हैं उसको यूज करें तो वो भी इजी तरीके से ऐसे ही यूज होंगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एज करूँ और यहाँ पे मुझे वेट या फिर किसी कुछ ऐसी चीज़ लिखे जो पॉइंटों में आ रही हो, 25 किलो, मान लो 25 किलो 23, इस तरह से, तो वो वही होगा। इसको बोलेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम बुलियन। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये होते क्या हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो हम इसको बोलेंगे, एक चीज़ और लेता हूँ मैं, या एज हो गया, और यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं WIGHT, वेट, वेट की स्पेलिंग सही है ना, वेट मेरा है 25, चलो इसमें पॉइंट लगा दे 25-50 है मेरा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया नंबर, वेरिएबल एज ए नंबर हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज ए नंबर, और इसको हम देखेंगे एज ए फ्लोटिंग फ्लोट, और इसको देखेंगे हम एज ए स्ट्रिंग, और इसको भी हम एज ए स्ट्रिंग ही देखेंगे। ठीक है, मतलब देखेंगे नहीं, ये एज ए स्ट्रिंग ही है, वर्क करती हैं इस तरह से ही। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग, और ये है बुलियन एज ए बुलियन,
और एक होता है वेरिएबल ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पे मैं बुक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं लिख दूंगा मेरे पास है रामायण और ये स्ट्रिंग में आएंगे। जब एक चीज़ हो लेगी ना, इसको हम बात करेंगे, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। महाभारत और ए जे अब्दुल कलाम, ठीक है। मतलब इनकी किताबें हैं मेरे पास, ये किताबें मान लो, ठीक है। तो ये हो गया। इस चीज को देखेंगे हम एज ए एरे, इस चीज को देखेंगे हम एज ए एरे, ठीक है। ये वाला एरे नहीं है जो गाँव में मम्मी बोलती है, अम्मा बोलती है अपने अरे कहाँ गया था तू, ये वाला एरे नहीं है, ध्यान रखना। ये कोडिंग वाला जावा स्क्रिप्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप। और एक चीज़ और होता है, ये होता है मान लो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मान लो मेरी हॉबीज़ हैं, या फिर मान लो मेरी बीएससी में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो या फिर मेरी हॉबीज़ मान लो सब्जेक्ट मान लेते हैं, वेरिएबल सब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना, अगर हम एरे यूज करेंगे तो इस तरह से कुछ इस तरह से यूज करेंगे एरे में, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे। हमें पर्टिकुलर की एक वैल्यू देनी पड़ेगी। हम सब्जेक्ट नहीं ले सकते, इसमें कुछ और नाम लेंगे इसका। मूवी यहाँ पे लिख दो, मूवीज, और हम नाम लिखेंगे उनका कि क्या कौन सी चीज़ किसकी थी। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम केदारनाथ थी सुशांत सिंह राजपूत की, SSR लिख देते हैं, SSR, ठीक है। और नेक्स्ट तो नेक्स्ट है यहाँ पे नेम। अगर हम यहाँ पे मैं फिल्म याद नहीं आ रही है, भाव कितना दिमाग है मेरे अंदर, 1 मिनट यार में किताब। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये किसकी मूवी थी, ये भी SSR की थी, SSR, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इतना समझ लो। ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग उन चीज़ों में नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या है, किन किन मूवियों के नाम लिखे जाएं, ठीक है। बहुत सारी मूवी है लेकिन मेरा अभी मन नहीं कर रहा लिखने का, क्योंकि ये कीवर्ड जो आया है ये वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट देख लेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज, यहाँ पे लिख दिया मैंने WAI वेट, यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बुक, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या मूवीज। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर लूँ, आप यहाँ पे ध्यान देना। ये अगर हाँ एक चीज़ हो रही है यार, ये आपको दिख भी रहा है, कभी ये छोटा हो और आपको दिख ही ना रहा हो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है, ऑब्जेक्ट इस तरह से काम करता है, सॉरी एरे, और ऑब्जेक्ट इस तरह से काम करता है, ठीक है। दिखता है कंसोल में, जो आउटपुट होता है उसका इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, ना कि कोई ज़्यादा बड़ा वो था, ओनली एक स्टेटमेंट थी जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल जो वेरिएबल हैं ये अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें इनकी डेटा टाइप्स थी, ठीक है। जो डेटा टाइप्स थी ये ना कि वेरिएबल थे। वेरिएबल टाइप दो ही होते हैं वेरिएबल के टाइप। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये तरीका जो है ग्लोबल वेरिएबल में आता है कि एक बार वेरिएबल के लोग डिक्लेयर कर दिया, फिर उसकी वैल्यू कितनी बार भी असाइन कर सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं भी जाकर, नहीं, एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे वो चीज़ काम करती हो, ऐसा नहीं कहीं भी कर दे। तो ये इनका डेटा टाइप था, ना कि ये वेरिएबल के टाइप थे, ठीक है। वेरिएबल टाइप दो ही तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल, ठीक है। और ये हैं इनके डेटा टाइप्स। ये नंबर है, ये फ्लोट पॉइंट है, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट, और ये स्ट्रिंग। इन दोनों को हम एज ए स्ट्रिंग बोलेंगे। और इसको बुलियन है, और ये एरे है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मान लो कि अगर मैं लॉग कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कम कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँ नेम प्लस एज, तो ये क्या बात हुई, ठीक है। तो ये तो आपको ये तो ऐड ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पर देखोगे तो नेम क्या था हमारा, सिंह था। एक काम करते हैं, इसको कट्टी कर देते हैं। तो सत्येंद्र सिंह 25, ये क्या है, हाँ ये तो ऐड ही नहीं हुआ ना। तो ये कभी भी नहीं होता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो नंबर में ऐड नहीं होती, क्योंकि हमने ने एक ऑपरेटर यूज किया है। ऑपरेटर में अभी बताऊंगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, लेकिन एक नेम में एक एज कभी भी ऐड नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रिंग में एज नेम में नहीं, एक एज सॉरी यार मैं बार बार ये बोलो, एक नंबर एक कभी भी स्ट्रिंग में ऐड नहीं होगा, ना बुलियन में ऐड होगा, ठीक है। बुलियन में आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओनली चेक कर सकते हो ये 25 ही है, हाँ 25 ही है, ठीक है। बुलियन में इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, एज स्ट्रिंग में हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम वेट अगर यहाँ पे लिखें तो उसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये भी एक, इसमें भी नंबर है कहीं ना कहीं, और इसमें भी एक नंबर है। जो एज है उसमें भी नंबर है, वेट में भी नंबर है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। ये जो पहले तरीका बताया था मैंने, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, एज ही नहीं कर सकते हैं। या फिर हम इसके उल्टा कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, एज ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 25 सत्येंद्र सिंह, ये क्या है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सोर्स कोड की आप टेंशन मत लेना, मैं इसको अपने ब्लॉग पे दे दूंगा सारा, ठीक है। अगर ब्लॉग पे भी नहीं मिलेगा तो आप गिट पे जाना, गिट पे मिल जाएगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। और यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए चलो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और लाइक कर लेना वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, अगर बुरा लगे तो। और अगर डिसलाइक कर रहे हो तो उसका रीज़न भी लिख देना कमेंट में कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। और अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट में डालना, या कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हो मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारा चीज़ मुझे ही आता, कि आप हो सकता है आप मुझसे भी एक्सपर्ट हो, तो वो चीज़ सजेस्ट करना, या फिर कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी सजेस्ट कर देना, जो भी है कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।